अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैंने अपनी फ्रेंड को लंच पे बुलाया था और मैंने बाकी सारी चीज़ें बनाई थी, उसमें एक मेन्यू चिकन लज़ानिया का भी था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लूँ झटपट सी एक वीडियो बना के। वीडियो के एंड में मैंने अपनी दावत टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर की है। चलें चिकन लज़ानिया की रेसिपी हम बिना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन किया है, उसमें ऐड किया है मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, उनको बारीक चॉप कर लिया और मैं हल्का सा सौते करूँगी। इसका कलर नहीं चेंज होना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है लहसुन को। फिर मैंने इसमें 400 ग्राम या 500 ग्राम के करीब मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दिया था। इट डिपेंड आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, उस हिसाब से कीमा ले लीजिएगा। कीमा को हमने भूनना है और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था। कीमे को 4 से 5 मिनट के लिए भूना था तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाऊँगी ताकि कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो कीमा अच्छे से टेंडर हो गया था और पानी भी खुश्क हो गया था। अब इसमें हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी 3/4 कप। और ये सारी मेजरमेंट्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी इंग्रेडिएंट्स की। 3/4 कप आपने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 3 टेबल स्पून विनेगर। सिरका ऐड करने के बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड करूँगी और 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस का। हल्का सा इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और शिमला मिर्च 1 छोटी साइज़ की चॉप की हुई। यहाँ पे आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ प्याज और शिमला मिर्च ही ऐड की है। इस स्टेज में मैं हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ताकि प्याज शिमला मिर्च का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। बिल्कुल इस तरह से देखें ये अच्छे से ड्राई हो गया है। ठीक है जनाब, ये तो अब रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए, इसको साइड पे कर दीजिए। अब आते हैं वाइट सॉस की तरफ। एक अलग पैन में मैंने फ्लेम ऑन किया है। बटर लेंगे 2 टेबल स्पून भर के। बटर ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी। ठीक है, वाइट सॉस तो सबको ही बनानी आती है, बहुत इजी है। बस यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून डाला है मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा को मैं थोड़ा सा भून लूँगी इस बटर में 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दूध। ठीक है, लो फ्लेम रखा हुआ है अभी मैंने। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये जो लम्स हैं ये अच्छे से डिज़ोल्व हों। सॉल्ट ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि हाफ़ टी स्पून है। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। ये लाज़मी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर नहीं है तो 1 चिकन क्यूब ऐड कर दीजिए। और हाफ़ टी स्पून में ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर। लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से थिक सा इसका वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। तो ये रेशो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। 3 टेबलस्पून मैदा में 1 कप दूध और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको स्लोली पकाएँगे तो ये ज़बरदस्त सा क्रीमी सा थिक सा व्हाइट सॉस आपका रेडी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने ओवन सेफ डिश ले ली है क्योंकि हमें इसे बेक करना है। पहले मैंने इस डिश में हल्का सा ऑयल नीचे ग्रीस कर लिया था। उसके बाद आपने लज़ानिया शीट यानी जो लज़ानिया स्पैगेटी होती है उसकी एक लेयर ऐड करनी है। फिर चिकन की जो हमने रेडी करके रखी है स्टफिंग वो ऐड करनी है। फिर वाइट सॉस ऐड कर दीजिए। अच्छे से इसको फैला लीजिए और उसके बाद मोज़रेला चीज़ ऐड कीजिए ग्रेट की हुई। और सेम इसी तरह अब आप इसी प्रोसेस को रिपीट करिए।
लज़ानिया शीट की लेयर लगाइए। बहुत ही ईज़ी क्विक रेसिपी है और इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, और बाकी में अगर आप किसी दावत में रखते हैं तो एक अलग सा ही लुक आएगा टेबल पे, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सेम हमने ये रिपीट किया प्रोसेस को। अब ये थर्ड हमारी फाइनल लेयर है, इसके ऊपर हम कोई और स्टफिंग नहीं लगा रहे, बस अब हम इसको फाइनल पास्ता ऊपर लगा कर अच्छे से जेनरसली आपने टॉप की जो लेयर है चीज़ अच्छे से डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल किया है, चेडर चीज़ वगैरह नहीं डाली है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइस में कटे हुए कैप्सिकम मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया, थोड़े से ऑलिव्स ऊपर रख दिए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च भी, या फिर थोड़े से हर्ब्स जैसे ओरिगेनो वगैरह होता है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही सिंपल रखा था। अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीट अवन पे बेक कर लूँगी फॉर 15 टू 20 मिनट्स। और बस ये 15 टू 20 मिनट्स में अच्छा सा बेक हो गया था। मैंने आपको इसमें इस वीडियो में अभी यहाँ पे कट करके नहीं दिखाया क्योंकि मुझे इसको सर्व करना था। एंड में मैं छोटी सी अपनी मेन्यू की जो जो आइटम्स मैंने दावत में बनाए थे उसकी क्लिप शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।